अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक हूँ। तकिया कलाम है ये। ठीक हूँ, लेकिन अभी मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों से मैं अपनी हेल्थ अपडेट शेयर कर रही हूँ कि हाँ, मैं बीमार हूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि मुझे हुआ क्या है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि अपी आपको क्या हुआ है, आप इतने बीमार क्यों हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे डेंगू हो गया है। मुझे भी पहले से नहीं पता था। अच्छी बात यह है हमारे डॉक्टर अंकल की कि पहले से नहीं बताया, जो कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक तो बंदा झेल रहा होता है वो सारी चीज़ें, और फिर जब उसको पता चल जाए कि उसको मतलब इतनी बड़ी कोई बीमारी हो गई है तो वो और ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने मुझे नहीं बताया है। आज का ये अपडेट दूँ तो आज ही मुझे बताया है, और आज मुझे हो गए 5 दिन। तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम लगेगा, और रोज़ इंजेक्शन्स लग रहे हैं मुझे। रोज़ बुलाते हैं अंकल अपने पास, तो 2-2 इंजेक्शन, कभी 1 कभी 2 ऐसे इंजेक्शन्स रोज़ लग रहे हैं मुझे। तो आज मुझे फ़ीवर थोड़ा सा कम है, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ अपडेट कर लेती हूँ। लेकिन वीडियो का तो खैर ऐसा है कि जिस दिन से मैं बीमारी में पड़ी हूँ ना, मैं रोज़ ही वीडियो बना रही हूँ। आप भी कह रही हैं कि कहाँ से ला रही थी हिम्मत। मैंने कहा क्या करूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई हूँ चीज़ों में, और मेरे कमिटमेंट है, मुझे वो वीडियोस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे अभी याद आया कि जैसे ऐसा होता है ना, जैसे हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो ब्रांड वाले जो होते हैं उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो जिनके साथ हम काम करते हैं। जैसे हमें हर यूट्यूबर को एक मैनेजर मिलता है, तो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, तो मेरे पर्सनली मैनेजर थे, वो भी बीमार थे। मैं भी अल्लाह जाने उन्हें क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी 1 हफ्ते से नहीं थे, तो उनके बदले कोई और आ गया। तो वो लोग तो अपना काम ऐसे हैंड ओवर कर देते हैं और हो जाता है, लेकिन हम यूट्यूबर्स क्या करें, हम तो अपना काम किसी को हैंड ओवर भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हम भी शायद उसी कंडीशन में हैं, उतनी ही परेशानी में हैं, लेकिन काम हमें देना है टाइम से, तो वो होता है, ये सारी चीज़ें ना हो ही जाती हैं। खैर, अच्छा, मेरे पास कमेंट आ रहा था, क्या कमेंट आ रहा था अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। हाँ, मेरे पास कमेंट ये आ रहा था कि अभी आप लिबा का जो बर्थडे है, आप बार बार इतने टाइम से शोर मचा रहे हो। मतलब बहुत सारे मिक्स कमेंट हैं। 2 ले लेती हूँ। तो काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं इतना हल्ला मचा रखा है, कब करोगे बर्थडे, करोगे भी या नहीं करोगे, और अभी इतना हल्ला मचा रहे हो तो शादी पे क्या करोगे लिबा की, पता नहीं क्या ब्ला ब्ला। और फिर मैंने उसमें ये जवाब दिया था कि अल्लाह का हुक्म नहीं था। तो फिर इतने कमेंट ही आ रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म तो बर्थडे पे कभी होता भी नहीं है, और बर्थडे गुनाह होता है, ये होता है। पता नहीं कैसी आप लोगों की सोच है, अल्लाह के हुक्म के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो बर्थडे कैसे हो जाएगा। तो खैर, बर्थडे तो होगा, इंशाल्लाह होगा, अल्लाह का हुक्म होगा तो बर्थडे भी होगा। तैयारियां सारी हैं, और जैसे जैसे चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मैं आपको और एक बात बता देती हूँ कि एक कमेंट ये था कि आप अगर बर्थडे पे इतना ज़ोर दे रही हैं तो आप बच्चों का हकीका क्यों नहीं करती हैं। तो डियर, मैं भी बहुत ज़्यादा चाहती थी कि हकीका हो, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो सारा हिंदुओं का है। तो अगर हम हकीका भी करने चलते हैं ना, तो मतलब फिर नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सासरी में तो शायद मुश्किल है, क्योंकि ना अगर हम किसी को भी बुलाते हैं तो वो ये वेज नॉन वेज का चक्कर है। फिर या तो 2 खाने भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जो नॉन मुस्लिम है, सॉरी, मैं पर्टिकुलरली ये बात नहीं कहना चाहती, जो नॉन मुस्लिम हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं, तो वो उस जगह भी नहीं जाते जहाँ नॉन वेज होता है। तो मतलब अगर हम 2 खाने भी कर लेते हैं, 2 खाने करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लोग खाएंगे भी नहीं, तो चक्कर ये पड़ जाता है। लेकिन हकीकत तो करना है, अब अल्लाह जाने कैसे करेंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल हम बर्थडे कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही मुझे कमेंट्स के जवाब आप लोगों को देने थे। और आज थोड़ा थोड़ा मैं ठीक फील कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से दिल की बात कर लेती हूँ। और हाँ, जो अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला था ना, जिसमें हम शॉपिंग करने गए थे, वहाँ से हम क्या लेकर आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि हम वहाँ से क्या लेकर आए। बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, छोटा सा ही वीडियो बना रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलो आप देख लो कि हम लोग क्या लेकर आए हैं, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना। बहुत बहुत सारे लोग पता है इतने अच्छे होते हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देके जाते हैं कि बंदे का ना मन खुश हो जाता है। और बहुत सारे लोग इतने नेगेटिव होते हैं, अल्लाह, इतने नेगेटिव होते हैं, मुझे सच में नहीं समझ में आता वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते होंगे।
इतनी नेगेटिविटी के साथ कैसे कोई एक घर में रह सकता है? क्या वो रिश्ते नहीं निभाते? क्या वो ससुरालों में नहीं रहते? क्या वो अपने मायके में भी नहीं रहते? क्योंकि मायके में भी हर रिश्ता होता है, माँ बाप भाई बहन, क्या वो उनके भी रिस्पेक्ट नहीं करते? मुझे नहीं समझ में आता। हर चीज़ को तोड़ना मरोड़ना और पता नहीं क्या क्या। हाँ, मेरे पास ये भी कमेंट आ रहा था कि शॉपिंग करने खुद मैडम बन के चली गई और ननद को ले गई और सास को ले गई, शबी को क्यों नहीं लेके गई? शबी की भी बेटी का बर्थडे था। उफ, इतना ज़्यादा भैया आप लोग गलत सोचते हैं, मैं बता नहीं सकती। सबसे पहली बात, शबी जो है ना वो कुछ अलग है, मैं बता देती हूँ क्लियरली आपको। वो शादी से पहले अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। वो अपने घर मतलब वो कहीं ना तो शादियों में गई, उनके मायके की बता रही हूँ ना, वो स्कूल भी वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई हैं, शायद 8th ही तक, जब तक वो छोटी थी बस तभी उन्होंने पढ़ा। उसके बाद वो घर से बाहर ही नहीं निकली, वो कभी कहीं नहीं जाती थी अपने घर में मायके में। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद अब हम लोग कहीं भी जैसे जाते हैं घूमते फिरते हैं तो वो हमारे साथ चली जाती हैं, बाकी शॉपिंग पे वो आज भी नहीं जाती हैं। उनके लिए भी कपड़े जो भी लाने होते हैं वो मम्मी बाजी यही लोग लेकर आते हैं। मैं अपना नाम बिल्कुल नहीं ले रही क्योंकि मैं नहीं लाती हूँ भाई, मैं उनके लिए नहीं ले सकती, मैं बाजी के लिए ले सकती हूँ, मम्मी के लिए ले सकती हूँ। वो मतलब बाजी और मम्मी ही उनके लिए लेती हैं और बस ये मैं आपको बता रही हूँ। और रही शिफा की बात, तो जब वो अपने लेने नहीं जाती, उनसे बहुत कहा जाता है लेकिन वो नहीं जाती, उन्हें पसंद नहीं है और उनकी पसंद है भी नहीं अच्छी। एक बार बाजी की शादी पे बहुत ज़बरदस्ती करके बाजी ने ही बोला था कि नहीं, अपनी जब बड़ी भाभी अपनी पसंद से लाई तो तुम भी अपनी पसंद से लाओगी, तो वो उन्हें लेके गए थे। तो वो ज़्यादा अच्छा सूट नहीं लाई थी मतलब लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, नॉर्मल सा ही सूट था। तो वो चीज़ है कि फिर वो यही कहते हैं कि आप लोग ही अपनी पसंद से ले आओ तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से शबी नहीं जाती हैं। और रही शिफा की बात, तो शिफा के लिए तो फिर हम लोग पसंद कर ही लेते हैं, तो इसलिए शबी नहीं गई, हमें लोग ले आए उनके कपड़े। और रही बात शिफा की ड्रेस की, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, वो वहीं चला गया घर पे। सिर्फ लिबा का और आयरा का ही मेरे पास है। शिफा जो पहनेगी वो आप फिर बर्थडे की वीडियो में ही देख लेना क्योंकि सारी चीज़ें वहीं चली गई हैं। तो बस आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आगे वीडियो एंजॉय कीजिए, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, आगे वीडियो है। तो जी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम शॉपिंग करके क्या क्या लाए थे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी आयरा की ड्रेस। तो ये तो आयरा की है नहीं, तो आयरा की ड्रेस ये रही और पीछे लिबा भरपूर शैतानियाँ कर रही है, भरपूर। यहाँ से देखना सैंडल्स के डब्बे भी गायब हो जाएंगे और अभी पता भी नहीं चलेगा। और बहुत सारा सामान वो उठा पटक रही है। तो ये है आयरा की ड्रेस। ये आपको ऐसे इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, मैं ना सामने से दिखाती हूँ आपको। ये देखो डब्बा गायब, सैंडल का डब्बा गायब होने जा रहा है। तो बस यहाँ आ गई हूँ मैं आपके सामने और ये है आयरा की ड्रेस। अब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मुझे तो, और आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताना। हालांकि इस वक्त मुझे इतना चक्कर आ रहा है, मुझसे ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, ऊपर से हाथ ऊपर करके खड़ा होना था ना ड्रेस दिखाने के लिए, तो मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा थक रहे थे। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपको दिखाना तो है ही, जो चीज़ें लेकर आए हैं। तो यहाँ पर सारा सितारा वर्क हुआ हुआ है जो कि अच्छी खासी शाइनिंग दे रहा है। और ये इसका शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर फ्लावर है और ये कमर पे भी इसका एक फ्लावर बना हुआ है। नीचे से इस तरह का कटवर का डिज़ाइन है और बाकी नेट है और अंदर केन केन वगैरह भी लगा हुआ है। अच्छा, कलर इसमें यही था। तो ये है आयरा की ड्रेस। अब मैं दिखाती हूँ आपको लिबा की। तो लिबा की ड्रेस भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो लिबा की है ये ड्रेस, ये दोनों एक ही डिज़ाइन की हैं, बस कलर अलग अलग है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये इतना खूबसूरत कलर लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि बस पूछो मत। तो इसे देख के तो फिर रहा ही नहीं गया। तो बस हमने ये भी ले लिया। अच्छा, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हम शॉपिंग करने गए थे ना, तो आपने तो पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी। तो जी हाँ, मैंने कर ली थी, लेकिन इन बच्चों की दादी को पसंद नहीं आई थी वो ड्रेस। मतलब पसंद तो थी
लेकिन वो ये कह रही थी कि इसमें वाव लुक नहीं है, बर्थडे गर्ल जैसी लुक नहीं है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, फिर दिला दो आप। तो फिर दादी ही दिला कर लाई हैं। और दादी को ये भी था कि भाई मेरे बच्चे मेरे फंक्शन में मेरे ही मतलब लाई हुई ड्रेस पहने, ये था इनकी दादी का, हमेशा ही रहता है उनका। तो बस ये ड्रेस है लिबा की, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एक ही डिज़ाइन है, एक ही पैटर्न है, बस कलर अलग अलग है। अच्छा, आयरा के लिए भी हम दूसरा कलर देख रहे थे लेकिन नहीं मिला। और शिफा की ड्रेस ऐसी नहीं है क्योंकि शिफा के साइज़ में ये ड्रेस नहीं थी, या तो आयरा के साइज़ में थी और या लिबा के साइज़ में थी। तो शिफा की ड्रेस अलग है और शिफा का थोड़ा सा कलर के भी इशू है, तो इस वजह से हम लोगों ने मतलब उतनी ही बड़ी आयरा के बराबर ड्रेस नहीं ली। और ये है आयरा की मैचिंग की सैंडल, और जो कि हम काफ़ी बड़ी ले आए थे, बट चलो कोई नहीं, अब आ गई तो आ गई, फिर बाद में काम आएगी। तो ये लिबा ने ना सारी सैंडल्स नीचे ही उठा के पटक दी हैं, तो मुझे नीचे से उठा उठा के आपको दिखानी पड़ रही है। और पीछे भी देखो उसने कितना कबाड़ा मचा हुआ है, कुछ ना कुछ वो ला के इधर उधर करती ही रहती है। तो ये है लिबा की सैंडल्स। सेम कलर में तो मिलना मुश्किल ही होता है, और फिर बच्चे का साइज़ नहीं मिलता है, मैंने आपको तब भी बताया था। तो फिर हमने वाइट ही ले ली। वाइट जो है वो हर किसी पे चल जाता है, तो अच्छा लग रहा था वाइट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। शॉपिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और किसकी ड्रेस आपको ज़्यादा अच्छी लगी मुझे वो भी कमेंट करके बताना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।